वेलकम टू आवर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव क्लासेस में। मेरा नाम रंजीत। तो आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10 सॉलिड स्टेट, जिसमें आप जानेंगे त्रिविमीय जो संरचना की बात हमने जो चर्चा की थी वो किस प्रकार बनाई जाती है। त्रिविमीय संकुलन जो संरचना होती है उसको किस प्रकार बनाया जाता है और इसके जो भाग हमने बताए थे यानी इसको कई प्रकार से बांटा गया है। तो उनको बांटे गए हुए भागों में जानेंगे, यानी जो हमारी जैसे हमने षटकोणीय संकुलन संरचना जानी थी और द्विविमीय संकुलन संरचना जानी थी, उन दोनों संरचनाओं के मिलाकर जो त्रिविमीय संरचना बनाई गई है वो किस प्रकार बनाई गई है उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसे। तो जैसे हम जानते हैं नंबर फर्स्ट में जैसे हमारी जो संरचना है संकुलन में त्रिविमीय संरचना के रूप में उनको किस प्रकार है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन। जैसे हमने ये द्विविमीय षटकोणीय संकुलन में हमने जाना था और एक द्विविमीय संकुलन था जिसमें यानी हमने जानी थी निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन हमने जानी थी, निविड़ संकुलन में हमने जाना था जैसे वर्ग निविड़ संकुलन बना था, यानी वर्ग बना था किस प्रकार बना था उसमें। और एक षटकोणीय संकुलन संरचना हमने जानी थी, उसमें एक षटकोण बना था वो किस प्रकार बना था। तो उन्हीं संरचना को द्विविमीय संरचना है वो किस प्रकार है, त्रिविमीय द्विविमीय संरचना किस प्रकार है वो उसके बारे में जानेंगे। तो हम जैसे देखते हैं इस प्रकार के संकुलन को, यानी इस प्रकार का जो संकुलन होता है प्राप्त करने के लिए दूसरी परत को पहली परत के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है। यानी इस प्रकार के संकुलन प्राप्त करने के लिए जैसे हमने संकुल बनाए थे यानी गोले बनाए थे, गोले आकार बनाए थे, जैसे हमने इस प्रकार यानी बड़े बड़े गोले एक दूसरे को स्पर्श करते हुए लिए थे। जैसे कि आप जान सकते हैं इसकी परत की यानी भीतरी जो संरचना बनाई जाएगी वो किस प्रकार बनाई जाएगी, आप यहाँ पे हम जानते हैं। जैसे यूं इस प्रकार जो संरचना होगी हमारी, इस प्रकार यानी गोले एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, इस प्रकार यानी गोले एक दूसरे को क्या करेंगे स्पर्श, इस प्रकार यानी गोले एक दूसरे को क्या करेंगे स्पर्श करेंगे। अब जिसके माध्यम से हम जैसे जान सकते हैं इस प्रकार के संकुलन प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के संकुलन प्राप्त करने के लिए दूसरी परत को, यानी इस प्रकार जो संकुल है इनको प्राप्त करने के लिए दूसरी परत को पहली परत के ऊपर, यानी इस वाली परत के ऊपर, यानी ये परत कहाँ होगी इसके ऊपर इस प्रकार रखा जाता है। इस परत को इसके ऊपर किस प्रकार रखा जाता है कि ऊपरी परत के गोले, यानी इस परत के जो गोले होंगे पहली परत के गोलों, इस वाली परत के गोलों के ठीक ऊपर रहे। इस वाली जो हमारी ऊपर वाली परत है इसके ठीक ये वाली परत के गोले कहाँ रहेंगे इसके ऊपर। इस प्रकार की व्यवस्था में दोनों परतों के गोले, यानी जो हमारी जो परत इस प्रकार की व्यवस्था बनेगी उसमें दोनों प्रकार के गोले, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रकार के गोले केंद्र के क्षेत्रीय रूप से कैसे होंगे, केंद्र के क्षेत्रीय रूप से। ऐसे हमने केंद्र मान लिया केंद्र, केंद्र के क्षेत्रीय रूप से यानी इससे सभी सटके हुए यानी चिपके हुए होंगे। ऊर्ध्वाधर रूप से एक रेखा में होंगे और ऊर्ध्वाधर रूप से कैसे होंगे एक रेखा में, यानी ऊर्ध्व से ऊपर की तरफ होंगे। तो इसी प्रकार अन्य परतों को भी रखा जाता है, यानी इसी प्रकार जैसे हमारी जो अन्य परत है जैसे ये वाली परत है और नीचे ये परत है, इसी प्रकार जिस प्रकार ये परत रखी हुई है उसी प्रकार इन दोनों परतों को भी रखा जाएगा। यदि पहली परत के गोले, यानी अब पहली परत है वैसे हम सभी परत हमने मान ली ए, सभी परत हमने क्या मान ली ए, और इतना कह रहा है यदि पहली परत के गोलों की व्यवस्था, पहली परत की गोलों की व्यवस्था ए है, यानी पहली परत की जो हमारी पहली परत जो है इस परत की व्यवस्था क्या है ए, तो दूसरी व तीसरी ए होगी, यानी दूसरी भी और तीसरी भी क्या होगी यही होगी। जो त्रिविमीय में ट्रिपल यानी एक प्रकार की संरचना बनती है, यानी एक तो हमारी संरचना हमारी जो संकुलन था जो बनाया था वो तो था, अब ये ट्रिपल यहाँ से जो संरचना बनी है त्रिविमीय, यहाँ से जो संरचना बनी है वो क्या है त्रिविमीय प्रकार की संरचना बनती है। और इसमें इस प्रकार आठ घनी एक कोष्ठिका बनती है और इसमें क्या बनती है एक प्रकार की आठ घनी एकक कोष्ठिका, इसमें 8 प्रकार की एक घनी कोष्ठिका यहाँ पर बनेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें जो आठ घनी एकक कोष्ठिका एक प्रकार की बनी हुई है। आप इस चित्र को पिक के माध्यम से नीचे देख सकते हैं
किस प्रकार ये बनी हुई है, तो इसको हम कहते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। तो यानी इसमें क्या होगा, एक वर्ग बन गया जो निविड़ संकुलन, निविड़ यानी एक संरचना में निविड़ है यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक त्रिविमीय संरचना बनेगी। क्या बनेगी, एक त्रिविमीय संरचना। तो इस प्रकार हम इसे कह सकते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों में त्रिविमीय संकुलन संरचना इसको बोलते हैं। अब हम जानते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में, जैसे दिया हुआ है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय संकुलन, यानी द्विविमीय द्विविमीय संकुलन होगा, षटकोणीय हो गया षटकोण के रूप में होगा, निविड़ संकुलित परतें होंगी जो त्रिविमीय संकुलन से बंधी होंगी। वो किस प्रकार होंगी उनके बारे में जानेंगे। तो क्या है, जैसे देखते हैं द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना बनाने के लिए इन परतों को एक दूसरे पर निम्न प्रकार से रखा जाता है। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना बनाने के लिए इन परतों को निम्न प्रकार से रखा जाता है, भिन्न प्रकार से रखा जाता है। जैसे दूसरी परत को पहली परत के ऊपर, जो हमारी दूसरी परत बनेगी उसको पहली परत के ऊपर रखा जाएगा। इस प्रकार रखते हैं कि दूसरी परत के गोले इस प्रकार रखेंगे कि दूसरी जो परत के गोले होंगे, गोले से बने गर्त अवनमन में हो। कैसे हो, दूसरी परत के जो गोले होंगे बने गर्त में कैसे हो, अवनमन में होंगे। इस प्रकार पहली व दूसरी परत को गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं होंगे, जो दूसरी इस प्रकार की पहली व दूसरी परत को गोलों के केंद्र, जो गोलों के जो केंद्र होंगे वो क्या होंगे, एक रेखा में नहीं होंगे। अतः दोनों परतें भिन्न भिन्न होंगी, और दोनों जो परतें कैसे होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। यदि पहली परत को एक द्वारा दिखाए तो पहली परत को ए द्वारा दिखाएं तो दूसरी परत को बी से प्रदर्शित करेंगे। द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की प्रत्येक परत में कुछ रिक्तियां खाली स्थान होती हैं जिनकी आकृति त्रिकोणीय होती है। अब इसको हम जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी उदाहरण के माध्यम से इसको जानेंगे। इस प्रकार कहा, जैसे हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना बनाने के लिए इन परतों को एक दूसरे पर, यानी निविड़ संकुलित जो संरचना बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक परत को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखेंगे कि दूसरी परत को, जैसे हम जो गोले बनाते हैं निविड़ संकुलित जो संरचना बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, पहली परत के जो गोले होंगे, पहली परत के गोले होंगे तो वो क्या कह रहा है इसमें, दूसरी परत को, जो हमारी इसमें होगी दूसरी परत होगी, दूसरी परत के गोलों से बने गर्त, यानी जो दूसरी परत हमारी बनेगी गोलों में बने गर्त, जो गर्त होंगे इनके ऊपर से जो बनेंगे गोले अवनमन में हो। इस प्रकार पहली व दूसरी परत को, यानी पहली और दूसरी परत को गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं होंगे, यानी जो गोले के जो केंद्र होंगे क्या होंगे, एक रेखा में नहीं होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक केंद्र रेखा में नहीं होंगे, एक केंद्र रेखा में नहीं होंगे। अतः दोनों परतें भिन्न भिन्न होंगी। तो दोनों, जैसे ये वाली परत और ये वाली परत क्या है, भिन्न भिन्न, जैसे ये परत अलग और ये वाली परत अलग है। अब इसी प्रकार जो हमारी अगली परत बनेगी वो सेम पहली परत के समान होगी, जो हमारी अगली परत बनेगी वो पहली परत के समान होगी। अब इसमें जो अलग परत बनेगी वो अलग प्रकार से होगी, यानी इस प्रकार अगली परत बनेगी हमारी जो अलग प्रकार से होगी, जो परत होगी वो इस प्रकार होगी, जिसमें हम जानते हैं जैसे हमारा जो एक बनेगा वो बनेगा एक षटकोणीय रूप, जैसे ये वाला जो हमारा होगा षटकोणीय रूप, यानी ये वाला हमारा षटकोणीय रूप होगा, जैसे ये और ये वाला हमारा षटकोणीय रूप होगा, और ये वाला हमारा ऑक्टेंगल, ये वाला जो हमारा रूप है वो ऑक्टेंगल यानी ओ होगा। इसको हम जैसे बोलेंगे तो ओ से प्रदर्शित करेंगे, और इसको यानी इसको कैसे करेंगे कि यानी ट्रायंगल का रूप देता है, उसे दो प्रकार से यानी अलग अलग करते हैं।
और इसका रूप क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। यदि पहली परत को ए द्वारा दिखाएं, यदि हमारी जो पहली परत है ये वाली, इसको ए द्वारा दिखाएं, तो दूसरी परत को बी से प्रदर्शित करेंगे। तो दूसरी जो परत होगी वो किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से। या हम इसको ए से दिखाएं तो इस परत को किससे, बी से प्रदर्शित करेंगे। यानी इस प्रकार हम इस परतों को दर्शाएंगे। आप इस चित्र को पिक के माध्यम से नीचे आप देख पा रहे होंगे जिससे किस प्रकार बना हुआ है, उसके माध्यम से आप इस डेफिनेशन को रिपीट करके यानी समझ सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।